आदरणीय बंधुओं, ओम नमः शिवाय। अब तक के 4 वीडियो में आप भगवान शिव के पास क्रमशः चंद्रमा, सर्प, रुद्राक्ष, गंगा जी, कंठ में हलाल विष, हाथ में त्रिशूल एवं डमरू, शरीर पर भस्म, गजचर्म, बागंबर कहाँ से आ गए एवं देवी पार्वती जी, पुत्र कार्तिकेय तथा गणेश जी के प्राकट्य की कथा सुनी। अब अंत में भगवान शिव की सवारी नंदी एवं देवी की सवारी सिंह किस प्रकार शिव पंचायतन में शामिल हो गई जानते हैं। एक समय की बात है, शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने अयोनिज मृत्युहीन पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न हो महादेव जी उमा सहित वहाँ पर पधारे और शिलाद मुनि से कहा, यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होऊंगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। यों कहकर भगवान शंकर तुरंत ही उमा सहित अंतर्धान हो गए। कुछ समय बीत जाने के पश्चात जब महामुनि शिलाद यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे, उसी समय शंभु की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व ही शिलाद मुनि के शरीर से भगवान नंदीश्वरावतार के रूप में प्रकट हो गए। फिर शीघ्र ही शिलाद मुनि उन्हें कुटिया में ले गए। तब रुद्र रूप में प्रकट नंदी ने अपने इस रूप का त्याग कर मनुष्य रूप धारण कर लिया। तदोपरांत वेदों तथा अन्यान्य शास्त्रों का अध्ययन करते हुए जब नंदी का 7वां वर्ष पूरा हो गया, तब शिवजी की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के 2 मुनि आश्रम पर पधारे और नंदी को देखकर उनकी आयु 1 वर्ष शेष बची है ऐसा कहने लगे। यह सुनकर नंदी जी वन में जाकर भगवान शिव का ध्यान लगाकर बैठ गए। तब भगवान शिव प्रसन्न हो उमा सहित वहाँ पधार कर बोले, वत्स नंदी, उन दोनों विप्रों को मैंने ही भेजा था। तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम में मेरे ही समान बल होगा। तुम नित्य मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे। यूं कहकर शिव ने अपने गले के कमलों की माला नंदी के गले में डाल दी। उस शुभ माला के गले में पड़ते ही नंदी 3 नेत्र और 10 भुजाओं से संपन्न हो द्वितीय शंकर के समान प्रतीत होने लगे। तदोपरांत भगवान शंभु ने नंदी को गणाध्यक्ष का पद प्रदान किया एवं मारुतों की मनोहारी दिव्य कन्या सुयशा से उनका विवाह कर दिया। तभी से नंदी रूप में वे सदा भगवान शिव और शिवा के साथ ही रहते हैं। शिव पंचायत में सिंह कैसे सम्मिलित हुए, धैर्यपूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, भगवान शिव ने लीलावश देवी पार्वती जी की निंदा सी करते हुए बोले, तुम तो काली हो। तब सुंदर वर्ण वाली देवी पार्वती जी अपने श्याम वर्ण के कारण आक्षेप सुनकर कुपित हो उठी और गौर वर्ण धारण करने के लिए शिव से आज्ञा ले सखियों सहित घोर वन में तपस्या करने लगीं। उस समय वन में बहुत से हिंसक जीव जंतु थे, किंतु एक सिंह देवी के तेज से शांत हो उनकी शरण ले हिंसक प्राणियों से उस क्षेत्र की जहाँ देवी पार्वती जी तप कर रही थी दिन रात रक्षा करने लगा। तप के प्रभाव से देवी पार्वती जी ने गौर वर्ण धारण कर जो काली त्वचा का त्याग किया, उससे 8 भुजाओं वाली देवी प्रकट हुई, जिन्हें कौशिकी, योग निद्रा या वैष्णवी आदि नामों से जाना गया, जिन्हें ब्रह्मा जी अपने साथ ले गए और शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों का संहार करवाया। तथा देवी पार्वती जी गौर वर्ण धारण कर शिवजी के निकट पहुंची और सिंह को आगे कर इस प्रकार बोली, इसने दुष्ट जंतुओं के समूह से मेरे तपोवन की रक्षा की थी। यह मेरा अत्यंत भक्त है, अतः मैं चाहती हूँ कि यह नंदी की आज्ञा से मेरे अंतःपुर के द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ उन्हीं के चिन्ह धारण कर सदा स्थित रहे। तब भगवान शिव ने उस सिंह को गणेश्वर का पद प्रदान किया। इस प्रकार आपने 1 से लगाए 5 तक के वीडियो में भगवान शिव को प्राप्त आभूषणों, पुत्र, पौत्रादिक एवं गणों की प्राप्ति किस प्रकार हुई जाना एवं समझा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें
एवं शिवा मिशन न्यास के चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप विश्व के किसी भी धर्म, मत, जाति एवं संप्रदाय के संबंधित कोई प्रश्न हो अथवा किसी आध्यात्मिक पहलू पर आप चाहते हैं कि सबको उस विषय पर शास्त्रानुकूल जानकारी हो, तो कृपया उस विषय को हमें अवश्य बताएं। शिवा मिशन न्यास बाबा कैलाशी के निर्देशन में उसका समाधान आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेगा। बोलिए ओम नमः शिवाय।